एमपी बीजेपी में बगावत के चलते शाह की बैठक हुई रद्द। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की जगह बाकियों को मनाते रहे शाह। कई नेताओं से शाह ने की सीधी बात, कुछ की नाराजगी दूर करने का किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में रहे। इस दौरान उनका जोर संगठन को चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से उतारने पर रहा। शाह की इंदौर और ग्वालियर में अंतिम दिन कार्यकर्ताओं के साथ संभाग स्तरीय बैठक थी, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत के हालात के चलते शाह ने दोनों ही बैठकें रद्द कर दी और दिन भर वो रुके, कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाते ही रहे। वैसे पहले दिन भोपाल में शाह ने कह दिया था कि रूठे नेताओं को मनाने के लिए वो खुद बात करने को तैयार हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सुबह से ही शाह ने बीजेपी के बागियों से 1-to-1 चर्चा शुरू कर दी थी। धार जिले की मनावर सीट से दावेदारी कर रही पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने भी शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद बाहर निकली रंजना बघेल ने कहा कि पार्टी की जीत को लेकर चर्चा हुई है, माहौल अच्छा है। हालांकि वे मनावर से अपना निर्दलीय भरा हुआ फॉर्म वापस लेंगी या नहीं, इस पर कुछ भी बोलने से बचती रही। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रंजना की नाराजगी अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। मनावर से पार्टी ने शिवराज कन्नौज को प्रत्याशी बनाया था, इससे वे नाराज हैं और कैलाश विजयवर्गीय पर अपना टिकट कटवाने का आरोप खुलकर लगा चुकी है। इसके साथ ही शाह ने धार और बुरहानपुर सीट पर बागियों को बुलाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। धार से नीना वर्मा को फिर टिकट मिलने से भाजपा नेता राजीव यादव, बुरहानपुर से अर्चना चिटनीस को लेकर पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह के बेटे हर्षवर्धन नाराज हैं। शाह से मुलाकात के बाद उनके चेहरे पर खुशी तो दिखी, लेकिन क्या ये नेता बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मैदान से हट जाएंगे, इसकी तस्वीर 2 नवंबर को ही साफ हो पाएगी। इंदौर के बाद शाह ग्वालियर पहुंचे। यहां पर भी संभागीय स्तरीय बैठक होनी थी, लेकिन इसका समय बदल दिया गया और रूठे नेताओं को मनाने का दौर शुरू हो गया। ग्वालियर में शाह ने करीब 1.5 घंटे तक अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और भविष्य में उनका ख्याल रखने का आश्वासन दिया। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये नाराज नेता हंसते मुस्कुराते नजर आए। भाजपा में टिकट वितरण के बाद गुस्से में आए कुछ भाजपा नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे ग्वालियर पूर्व विधानसभा से पूर्व मंत्री माया सिंह का टिकट क्लियर होते ही पूर्व साडा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यता और मुरैना जिला प्रभार से इस्तीफा दे दिया था। पर जब सोमवार शाम को जय सिंह कुशवाहा होटल के बाहर निकले तो उनके चेहरे से नाराजगी गायब हो चुकी थी। वो काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद शाह ने देर रात तक पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर मंथन किया। दरअसल शाह की चिंता इसलिए और ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि तमाम सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ इस बार कांग्रेस को एक बार फिर से बढ़त मिल सकती है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल बीजेपी में सबसे ज्यादा बगावत भी इसी रीजन में दिखाई दी है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार सिंधिया समर्थकों को भी अच्छी संख्या में टिकट दिए हैं, जिस कारण से बीजेपी के पुराने नेता नाराज हो गए हैं। कई सीटों पर तो सिंधिया की पसंद के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत के हालात पैदा हो गए हैं और इससे निपटना अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। तो दूसरी ओर सिंधिया कई समर्थकों को टिकट नहीं मिला है और वहां सिंधिया समर्थक बगावत करते दिख रहे हैं। वैसे सिंधिया ने अपने अधिकांश समर्थकों को चुनाव मैदान से हटने के लिए मना लिया है। सिंधिया समर्थक 6 पूर्व और वर्तमान विधायकों को टिकट काटे गए हैं। जो नेता 2020 में चुनाव जीते थे उन्हें बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, लेकिन इन 6 में से किसी भी नेता ने बगावत नहीं की है। नाराजगी जरूर दिखाई थी, लेकिन सिंधिया ने उन्हें मना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।